नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर कोई भी काम करने की युतियों को दर्शाता है। अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेना, क्विकली रिस्पॉन्ड करना और जो भी कुछ सोचा है उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली एक्शन लेना, ये आदत में देखने को मिलता है। और कई मरतबा पहले एक्शन लेंगे देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। ये शॉर्ट फिंगर का फीचर है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर फोर्स करता है कि आप इमीडिएट वर्क करिए, पेंडिंग चीज़ों को मत रखिए और क्विकली अपने डिज़ायर या एम्बिशंस पर काम करते हुए अपने डिज़ायर को फुलफिल करिए। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लक लाइन है उसमें कंसिस्टेंसी का इशू आ रहा है। जब भी लक लाइन में ओवरलैपिंग बार बार होती है या रेखाएं बदलती हैं, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप अपने करियर या प्रोफेशन में रेगुलर बेस्ड चेंजेस करते रहेंगे। अलग अलग प्रकार के काम इस तरह से करेंगे जिसमें बहुत जल्दी आपको लाभ मिले। और अगर किसी काम में पेशेंस की आवश्यकता लग गई या फिर थोड़ा एक तरीके से लंबे समय तक के लिए संघर्ष करना लग अगर पड़ गया, तो वो काम कहीं ना कहीं आपसे नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप थ्योरेटिकल नॉलेज भी नहीं बल्कि टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा गेन करेंगे अपने लाइफ में। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब शॉर्ट फिंगर के कारण हो रहा है। तो शॉर्ट फिंगर अच्छा रिस्पॉन्ड कहाँ करेगी? जब आप इंडिपेंडेंटली कोई भी वर्क करेंगे, अपने स्किल्ड, स्पेशलाइजेशन या एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर कोई भी काम करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ देगी? जब कोई भी काम नया शुरू करने जाएंगे, कहीं बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिसीजंस ले लिया, अपने काम में परिवर्तन कर लिया, देन आफ्टर जो थिंकिंग करेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना या चेंजेस करना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ बढ़िया है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अतिरिक्त रहेगी, इसीलिए आप हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते हुए देखने को मिलेंगे। थर्ड फिंगर सेल्फ मेड लक को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जितना भी मान सम्मान है खुद के दम से मार्केट में कमा पाने में सक्षम रहेंगे। फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर मर्ज है, थर्ड फिंगर का भी झुकाव सेकंड की तरफ है। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, एफर्ट्स अपने काम में बहुत ज़्यादा डालते रहना, वैरायटी ऑफ वर्क करने की आदत को यह दर्शाता है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर देती है, थोड़ी बहुत इसी के अतिरिक्त ताड़ी रेखाएं भी हैं जो अनबन मतभेद भी देती हैं। तो बहुत कोई मेजर रिलेशन डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रिश्तों में आ सकते हैं, लेकिन अंततः सारे रिश्ते आपके मेंटेन अच्छे से हो जाने वाले रहेंगे। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में हम रेखाएं देख पा रहे हैं, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। अपने लिए डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज आती है या डाउट्स बहुत होता है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और जो थंब का साइज है वो यहाँ पर आपका सशक्त और मजबूत है, जो हठी, जिद्दी व अड़िग किस्म का व्यक्तित्व देता है। यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जो मटेरियलिज्म के लिए अच्छा माना जाता है और शादी के बाद सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ती हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं, एक जगह लंबे समय बैठ अच्छे से काम कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टाइप का नेचर बिल्ड कर देता है, जिसके कारण कभी भी जीवन में छोटी सोच नहीं होती। हमेशा बड़ी सोच, बड़ी चाहत, बड़ा काम करने की प्रेरणा आप जैसे जातकों को मिलती रहती है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करते रहना आपको इंटरनल पीस देगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी प्रोग्रेस लाइन निकलती है और उस प्रोग्रेस लाइन के ऊपर कोई भी रेखा इस तरीके से काट के जाती है, तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने जीवन में दूसरों के कारण सेक्रीफाइस करते हैं अपने एम्बिशन, डिज़ायर या गोल को। क्योंकि प्रोग्रेस लाइन कन्फर्मेशन देती है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और आपके अंदर जुनून बहुत है अपने इच्छाओं को पूर्ण करने की। लेकिन आड़ी रेखा दर्शा रही है कि घर परिवार के जिम्मेदारी या दूसरे तरह की जिम्मेदारियों के कारण आप अपनी इच्छाओं पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से घर परिवार के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आ जाती है।
इसीलिए इस कंडीशन में फैमिली से दूर रहने से लाभ भी मिलना शुरू हो जाता है। नहीं तो जुपिटर रेमेडी करने से फैमिली लाइफ से लेकर के मैरिड लाइफ सारी की सारी स्थितियां स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। इन आड़ी रेखाओं में एक अच्छी बात यह होती है कि ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके जुपिटर माउंट की बात करें तो वो बहुत पॉजिटिव स्थिति में नहीं है, थोड़ा दबा हुआ है और मल्टीपल्स लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इधर पे जो प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में जो डिज़ायर है वो खुद के लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा है। जैसे कि इस व्यक्ति को इस तरह का सुख देना, घर परिवार को इस तरह की योग्यताएं देना, समाज के लिए इस तरीके का काम करना, या फिर इस काम को इतने बड़े स्तर तक लेकर के जाना। तो जब इच्छाएं खुद की ना होते हुए दूसरों की होने लगती है, जब मेहनत खुद के लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा करने लगते हैं, जब किसी को कंसल्टेंसी से भी लाभ मिलता है, तो इस तरीके के फॉर्मेशंस आ जाते हैं। तो एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट या कंसल्टेंट कोई भी काम करना आपके लिए अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। सैटर्न की स्थिति आपकी दबी हुई है, आपका कोई भी काम समय पर नहीं बनेगा। अधिकतर काम देरी, रुकावट, अड़चन, बाधाएं के साथ बनेगा, या फिर कहीं ना कहीं आलस से भी देखने को मिलेगा सुबह जल्दी उठने में या कोई भी काम की शुरुआत में भी। इस कंडीशन में अब दो चीज़ हो चुकी है, जैसे कि फिंगर आपकी शॉर्ट है और सैटर्न माउंट आपका वीक है। यानी अगर आप कोई काम बहुत ज़्यादा सोचेंगे यानी प्लानिंग के साथ करने जाएंगे तो वो काम नहीं होगा, और कोई काम बिना प्लानिंग के करने गए तो उसके रिगार्डिंग एक्शन प्रोमिनेंटली हो जाएगा। तो ये जो इशू आ रहा है ये सैटर्न से रिलेटेड इशू है। इसको ठीक करने के लिए आध्यात्मिक धार्मिक क्रियाकलापों में जाना पड़ता है, और इसका क्या रेमेडी रहेगा वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिसके कारण जो रुकावटें हैं, तकलीफ़ें हैं, बाधाएं हैं, ये काम बनते बनते बिगड़ना, वो सारी चीज़ों में आपके सुधार निश्चित रूप से आएगा। और वो सुधार आने के तत्पश्चात ये होगा कि ये जो लक लाइन है इसमें कंसिस्टेंसी हम देख पाएंगे। कंसिस्टेंसी लक लाइन में इतना अच्छा फल देती है जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे कि आपके पाम में मून लक लाइन है। मून लक लाइन मतलब कि ऐसा व्यक्ति सुनेगा सबकी, करेगा मन की, और अपने खुद के मन के किए गए काम से लाभ भी मिल जाता है, क्योंकि भाग्य चंद्र से निकल रहा है। तो अगर अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं तो प्रगति होती है। लेकिन ये रुक कहाँ गई? जस्ट मस्तिष्क रेखा के नीचे। तो जितनी प्रगति होगी उतना नुकसान होने के आसार भी हो जाते हैं। यही तो रीज़न है कि ये लक लाइन रुक रहा है और दूसरी लक लाइन क्रिएट हो रही है जो अनदर तरह के वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यही अगर एक रेखा आपके शनि तक पहुंच जाती तो फिर आप इस काम में इतने माहिर हो गए होते, यानी किसी भी तरह के अपने आर्ट, पैशन, हॉबी में, कि नेशनल इंटरनेशनल कनेक्शंस भी आपके हो जाते। तो वो चीज़ हो सकता है अभी भी, लेकिन उसके लिए सैटर्न माउंट का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पैसा, शोहरत, सम्मान, नाम अथवा योग्यता, लेकिन सुख, शांति, संतुष्टि नहीं मिल पाएगा जब तक शनि की स्थिति ठीक नहीं रहती है। पैसा तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा, क्योंकि शनि की रेखा खुद की है, और जब इस तरह की रेखाएं होती हैं तो कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती। कितना भी खर्च क्यों ना हो गया हो, ज़रूरत में पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो ज़रूरतें तो पूरी कर रही हैं ये रेखाएं आपके धन के विषय को, लेकिन बहुत ज़्यादा समृद्धि, शांति, सुकून नहीं दे रही है। उसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है। इसके बाद में कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि आपके हार्ट लाइन के पैरेलल बहुत सारी इस तरह की सपोर्टिव लाइन्स हम देख सकेंगे। ये मूड स्विंग्स देती हैं। ये रेखाएं मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें आप प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं, एग्रेसिव भी हैं, तो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जब आपका इमोशनल ट्रबल होता है, इमोशनल हर्ट हो जाते हैं, तो उसका सीधा असर आपके काम में पड़ जाता है, जिसके कारण काम में रुकावट होती है। यानी मन अच्छा है तो 10 काम एक समय पर कर लेंगे, मन ठीक नहीं है तो कोई काम हाथ में नहीं लेंगे। तो ये लक लाइन क्या कर रही है? अपॉर्चुनिटी दे रही है, पैसा दे रही है, सब कुछ बढ़िया है। कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण, फोकस नहीं होने के कारण, कंटिन्यूटी किसी भी काम में नहीं दे रही है, जिसके कारण अधिकतर काम आधे अधूरे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके कंपैरिजन में सूर्य की स्थिति अच्छी जा रही है। सूर्य की खुद की जो रेखा है वो बहुत अच्छी है, लंबी है। तो आप जिससे ज़्यादा तक बहुत अच्छा नाम या सम्मान कमा पाते हैं समाज में, या आपका जो कीर्ति है वो दूर 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 तक फैलने वाला रहेगा। ये सूर्य आपको अत्यंत शुभ प्रभाव 37 के एज से देना शुरू करेगा। 37 के एज से आप जिससे ज़्यादा तक अपने नाम के बलबूते पर कोई भी काम करा पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ सूर्य के ऊपर सिर्फ अगर ये रेखा होती तो अभी तक आप अपने करियर में सेटल्ड हो गए होते, लेकिन इसके कंपैरिजन में और मल्टीपल्स लाइनों की अवेलेबिलिटी है जो मल्टीपल डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती हैं। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है,
फोकस में इस कारण से बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाती है। लेकिन आपके सूर्य पे हम देखेंगे तो बहुत कोई नकारात्मकता नहीं है। एक दो हल्की सी रेखाएं काट के डेफिनेटली जा रही है, जो अनसेटिस्फेक्शन करियर के रिगार्डिंग, फादर से रिलेशंस के रिगार्डिंग और सफलता मिलने में देरी के रिगार्डिंग दे रही है। लेकिन सूर्य के ऊपर बायफोर्क का साइन भी आ रहा है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और प्रोग्रेस दे देता है। यशस्वी योग का भी कॉम्बिनेशन डेवलप होना शुरू हो रहा है, जो आलिशान घर के सुख से लेकर संघर्ष के बाद सफलता मिलने की योगों तक और रईस किस्म का जीवन शैली जीने की योगों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सूर्य पे जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम कर पाते हैं। तो उस कारण से जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाती है नए नए तरह के या अलग अलग तरह के काम करने के कारण। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है कि आप भले ही 10 काम करिए, लेकिन कोई ना कोई एक काम ऐसा होना चाहिए जो कंटिन्यूटी में हो। कितना भी जीवन बिजी क्यों ना हो, कितने भी नए काम क्यों ना करें, लेकिन वो एक काम कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो ये सूर्य आपको उस एक काम में नाम, सम्मान, धन और अत्यंत सफलता दे देने वाला रहेगा। तो वो चीज़ आपको डिसाइड यहाँ करनी है। सूर्य की स्थिति सैटर्न के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी है, तो आपको नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा, सम्मान आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। मरकरी माउंट जब भी थोड़ा दबता है तो समय पर अपनी बात कह नहीं पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है, समय बीत जाता है, तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं बात कहने के। और जब भी यहाँ पर क्रॉस होता है तो फ्रॉड, चीटिंग और रिलेशन में मनी के कारण प्रॉब्लम होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। इसलिए इस कंडीशन में साफ इनकार किया जाता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस मत करिएगा। पैसों का लेन देन किसी भी रिश्ते में मत रखिएगा। उतना ही पैसा उधार दीजिए जितना भूल सकें। और कभी भी ह्यूमर्स में मत पड़िए। ह्यूमर्स यानी कि दूसरों के बातों में, दूसरों के राय में, दूसरों के अनुसार निर्णय नहीं लेना है। तो ये चीज़ें अगर मैनेज कर लेते हैं आप, तो आपका प्रोग्रेस तय है, आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। अदरवाइज आप इन सब में थोड़ा बहुत भी फंसे या इन सब में रह गए तो अननेसेसरीली एक्सपेंसेस, लॉसेस और इधर उधर पैसा कहीं ना कहीं आपका फिजूल खर्ची में जाएगा। इसके कंपैरिजन में मरकरी पे मल्टीपल्स लाइन एक से ज़्यादा भाषाओं को जानकर बना देती है, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देती है, बिजनेस सेंस से अलग अच्छा देती है। इंडिपेंडेंट बिजनेस या गुप्त रूप से कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन किसी को शो करना या दूसरे के साथ काम करना क्रॉस के कारण अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत जांच पड़ताल के ही इन्वेस्टमेंट करें या पैसा लगाएं। बीच में जब यानी बुध और सूर्य के बीच में जब ऐसी रेखाएं होती है, तो जब भी किसी भी व्यक्ति को पितृ पूर्वजों के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा प्रॉपर्टी मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलता है, या फिर कोई बिजनेस हैंडओवर हो जाता है, या लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस भी होता है, इवन जैसे लॉटरी लगना भी, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन पाया जाता है मरकरी एंड सन के मिड में। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन से रेखाएं इधर पे ऊपर की तरफ जा रही है, ये मातृभक्त बनाता है, यानी माता पिता, पितृ पूर्वजों के प्रति सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। हृदय रेखा में हम देख सकते हैं कि रेखाएं आपके नीचे की तरफ बहुत बार आई है, तो इस सारी रेखाओं को इमोशनल सेटबैक कहा जाता है। जब इमोशनल स्ट्रेस, ट्रबल या हम जो एक्सपेक्टेशन किसी से लगाते हैं और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल जब नहीं होता है और दुख मिलता है, तो ऐसी रेखाएं आती हैं। तो ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि ये जो मरकरी डिस्टर्ब है उसका अफेक्ट है यहाँ पर। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशंस आपको रखने से बचना चाहिए। जब भी विष्णु सिंबल का साइन होता है हार्ट लाइन में, तो हमेशा स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, बहुत संघर्ष, तकलीफ से गुजरना पड़ता है बचपन में ही। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ भी बहुत अच्छा लाइफ में होता है। तो विष्णु सिंबल क्या दर्शा रहा है कि आप जितनी ईमानदारी से, जितना एक तरीके से सत्य का साथ देकर के, न्याय करके कोई भी काम करेंगे, उतना ज़्यादा सुख, सफलता, प्रगति होगा। जिस भी काम की शुरुआत में डिफिकल्टीज अगर आ रही है तो समझ जाइएगा कि वो काम लंबा चलेगा या बहुत उससे लाभ मिलेगा। विष्णु सिंबल हाथ में है, तो इस कंडीशन में नारायण जी की आराधना करना किसी भी तरह से शुभ फलकारी होता ही है। इस तरीके का हार्ट लाइन मल्टीपल इमोशंस रन कराता है। तो आप कभी भी इमोशंस बेस्ड डिसीजंस मत लीजिएगा अपने लाइफ में। इमोशन बेस्ड डिसीजन यानी कि
आप कहीं गए और आपका सम्मान नहीं हुआ, कहीं ईगो हर्ट हो गया, या मूड स्विंग्स के कारण इमोशनल हो गए या एग्रेसिव हो गए, कभी भी उसका अफेक्ट अपने काम पे मत पड़ने दीजिएगा। जो दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, या जो काम करना है वो करके ही वहां से उठिएगा, तो आप बाद में आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना अच्छा वर्क किया। तो जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो या सेटन पे भी आड़ी रेखा हो, कभी भी एक तरीके से रिजल्ट बेस्ड वर्क नहीं करना चाहिए। सीधे काम को शुरू करिए और कंटिन्यू करते रहिए, बिना प्लानिंग के भी आपका काम एट द एंड हो जाएगा। हार्ट लाइन की स्थिति कंपेरेटिवली ठीक है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम या मेजर इशू आपको नहीं रहेगा। जो कुछ भी था वो आपको बचपन में ही था, क्योंकि उस समय आइलैंड के साइंस हम देख पा रहे हैं, तो ये बहुत मेजर हेल्थ इशू या फैमिली ट्रबल से निकालता है। और ये सारी चीज़ें आपने 17 की उम्र तक तकरीबन देख ली थी। उसके बाद में जाकर के यहाँ से एक रेखा शनि को जाकर के जुड़ रही है, तो मंगल शनि का जब भी इस तरीके से कनेक्शन होता है तो दो कॉम्बिनेशन होता है। ये तो पहला तो स्पोर्ट्स लवर बनाता है या किसी भी स्पोर्ट में माहिर बनाता है। दूसरा, इस कंडीशन में जीवन में संघर्ष हमेशा बना रहता है, कोई भी चीज़ सरलता से नहीं मिल पाती इस कंडीशन में। जिस भी काम में थोड़ा स्ट्रेस आएगा, मेहनत लगेगा, वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा, यानी पूरा बन जाएगा। और जब भी किसी काम में मेहनत नहीं लग रहा है, स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो वो उससे जो भी लाभ मिलता है वो चला भी जाता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए शनि का उपाय कर लेना चाहिए, अथवा हनुमान चालीसा करके अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो उससे जितना भी आपके अंदर एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। तो जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन किसी भी तरह से आता है, वो आपको आपके काम में तब्दील हो जाएगा, जिससे प्रगति होना तय है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप करेंगे तो पाएंगे आपकी जितनी भी ये सब रेखाएं अभी हमको देखने को मिल रही है प्रेजेंट कंडीशन में, ये सारी रेखाएं वरीज लाइन है, ये सब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, जो दर्शाएगा कि अब लाइफ में उतनी चिंता, तकलीफ, परेशानियां, रुकावटें नहीं हैं। जब भी माइंड लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशंस होते, जैसे एक आपको आइलैंड का साइन यहाँ पे दिखेगा, ये वाला, फिर एक छोटे से लेवल का डबल माइंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ है, देन आफ्टर एक आइलैंड यहाँ भी है और एक आइलैंड यहाँ भी है। तो देखिए क्या होता है कि जब आइलैंड का साइन माइंड लाइन पे होता है तो उस कंडीशन में किसी भी काम में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसके कारण निकल नहीं पाते। जैसे कि कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा डिस्टर्ब ही कर रही है, सुधार नहीं रही है चीज़ों को। वो होता है आइलैंड, जो स्ट्रेस और स्टक व्यक्ति को कर देता है। तो वो समय आपके जीवन में, इसका अप्रोक्सीमेटली पीरियड यहाँ देखेंगे तो ये समय आपके जीवन में पड़ रहा है एक 24 से लेकर 27 के मिड में। फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि डबल माइंड लाइन चल रही है। तो डबल माइंड लाइन यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या वर्क करने से प्रोग्रेस होना या एक से ज़्यादा जगह पर दिमाग लगना, तो वो चीज़ खराब नहीं होती है। इसके बाद में आइलैंड का साइन फिर एक यहाँ और एक यहाँ है मेनली, और ये समय आपके जीवन का 38 एंड 42 भी रहेगा। तो ये जो स्ट्रेस रहेगा वो आपको मेन आपके करियर एंड गेम्स के रिगार्डिंग रहेगा, क्योंकि सूर्य हमको सफलता और हमारा प्रोफेशन को डिनोट करता है। तो उस समय आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशंस होना तय है। फिर इसके बाद आपकी जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन गई है और एक शाखा सीधे जा रही है। तो दो मुखी जब भी मस्तिष्क रेखा होती है तो हमेशा अलग अलग तरीके से सोचते हैं। दो तरीके से सोचना, दो तरीके से निर्णय लेना, हमेशा अपने निर्णय लेने के पीछे एक सब ऑर्डिनेट फीचर रखना कि अगर ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये तो होना चाहिए और ये तो होगा। एक से ज़्यादा स्किल्स आपके पास में देखने को मिलना, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट फॉलो करना, एक से ज़्यादा अलग प्रोफेशंस मेंटेन करने की आदत रखना पसंद करेंगे। अब जैसे डिक्लाइन माइंड लाइन है वो आपको डीप थिंकर बनाएगा, क्रिएटिव बनाएगा, रिसर्चिंग बनाएगा और इमेजिनेशंस बहुत बढ़ा देगा। तो बहुत ज़्यादा सोचना, गहरा सोचना या कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना। सीधे जाने वाली मस्तिष्क रेखा आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल और एक तरीके से वर्कोहॉलिक बनाने के साथ साथ बहुत ही एक्यूरेट डिसीजंस लेने पे हेल्प करेगी, क्योंकि सीधे जाने वाली रेखा व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग बनाती है और प्रैक्टिकलिटी जो बढ़ती है, तो उस कारण से डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले पाते हैं। लेकिन फीचर क्या है? डबल माइंड लाइन। तो इसीलिए आप दो तरीके से सोचेंगे, बहुत गहरा डीप में जाके भी सोचेंगे, बहुत प्रैक्टिकली भी सोचेंगे, और दो तरीके का डिसीजंस एक ही चीज़ों में लेते हुए दिखाई देंगे। तो माइंड लाइन एट द एंड आपका स्ट्रांग है, मजबूत है और सक्षम है बहुत ज़्यादा प्रगति करने के लिए। लाइफ लाइन के पैरेलल एक रेखा आप देखेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जब भी बहुत क्लोज में कोई लाइन चलती है
तो उस कंडीशन में किसी ना किसी भी तरह का हेल्प लाइफ में मिलता है, अपने से या किसी दूसरे से, पर बहुत क्लोजली किसी का हेल्प मिलता है। और वो जो हेल्प है वो पास्ट लाइफ से आ रहा होता है, इसीलिए लाइफ लाइन के इतने क्लोज में चल रही, जिसके कारण स्ट्रेस वरीज खत्म होता है। तो डिवाइन हेल्प भी इस कंडीशन में बहुत बड़ा लेवल का होता है, जो बहुत सारे बिगड़े से बिगड़े काम को बना देता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके पाम में वो अवेलेबल हुआ है करेक्ट 20 के एज में, और फिर रहा है तकरीबन 29 के एज तक में, फिर वापस से अभी क्रिएट हो जाएगा 31 के एज में, और फिर ये रहेगा 36 के एज तक में। इसीलिए ये सारी वरीज लाइन का उतना डीप मीनिंग नहीं रहने वाला, और 36 के एज में अपने एफर्ट से बहुत ग्रेट सक्सेस, या कह सकते हैं कि तकरीबन बहुत जो अभी आपके मेजर डिज़ायर्स हैं वो 36 तक आते आते फुलफिल हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन का फ्लो देखिए आप, एक रेखा बाहर है, एक रेखा अंदर है, और कोई भी स्ट्रेस लाइन नहीं है। तो बहुत स्मूथ यानी मक्खन जीवन आपका 36 के बाद होगा। बाहर जाने वाली रेखा ही जन्म स्थान से दूर ले जाएगी या विदेश यात्रा का सौभाग्य देगी। अंदर आने वाली रेखा फैमिली के लिए बहुत अच्छे काम करने की प्रेरणाओं को दर्शा रहा है। किसी भी व्यक्ति का परमानेंट सपोर्ट नहीं रहा, आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, अलग अलग लोगों का अलग अलग समय पर सपोर्ट मिलेगा आपको। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से तो बचना ही है, लेकिन एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या आवेश में आकर कोई भी काम करने से बचना है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपको चिंताएं ही आएंगी और नुकसान ही होगा। इसके अलावा शुक्र की जो स्थिति है वो कंपेरेटिवली ठीक है, तो लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल आपका डेफिनेटली रहेगा। इधर की कुछ आड़ी रेखाएं अनावश्यक चिंताएं तो दे रही हैं, लेकिन आपका शुक्र की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, पार्टनर अच्छे मिल पाएंगे, और पार्टनर के आने के बाद कंफर्ट और लग्जरीज बहुत बढ़ेगा। इसीलिए योग का चिन्ह भी मौजूद है, जो शादी के तत्पश्चात बहुत ज़्यादा सुख सुविधा और समृद्धि विकास जीवन में दे देता है। यूनिक चॉइसेस रहेगी, ब्रांडेड चीज़ें भी पसंद आएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव होगा अगर मंगल की नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल कर लिया गया तो। इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केतु की स्थिति सामान्य है, और चंद्र से जो है अनेकों जो रेखाएं निकल रही, तो एक से ज़्यादा इच्छाओं को, मनोकामनाओं को दर्शा रही है ये। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है, लक लाइन में कंसिस्टेंसी नहीं है, और यही रीज़न है कि आपके पाम में मनी ट्रायंगल बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया, मरकरी लाइन होते हुए भी। तो ये जब नहीं बनता है तो पैसा आता है, रुकता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं या पैसों का लीकेज ज़्यादा होता है। इसके बाद में आपके लेफ्ट पाम में हम देख सकें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन डिक्लाइन है, और डिक्लाइन माइंड लाइन क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होती है। इसीलिए आप जिससे ज़्यादा बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अगर एक तरीके का, एक सलीके का काम लगातार कर रहे हैं। तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करना आपको मेंटल पीस भी देगा, और हमेशा लर्निंग करना या अपनी स्किल्स को डेवलप करना आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी देगा। और आपके सूर्य के क्षेत्र में बहुत सारे आड़ी रेखाएं हैं, तो आप किसी भी करियर या प्रोफेशन में प्योरली सेटिस्फाइड हो नहीं पाते हैं, या किसी भी काम से प्योरली नाम सम्मान नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं नाम खराब होना या क्रेडिट काम का ना मिलना, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में हमने राइट पाम में देखा कि सूर्य तो अच्छा है, लेफ्ट पाम में खराब है, तो कहीं ना कहीं आप वह सारे काम बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता, या मन बहुत जल्दी ऊब जाता है किसी भी तरह के काम से। तो गायत्री मंत्र का जाप करना या सूर्य को अर्घ देना, पिता व उनके समान जितने भी लोग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, आपको किसी भी तरह के काम में फोकस, डेडिकेशन अथवा क्लैरिटी के साथ साथ सेटिस्फेक्शन और प्रोग्रेस भी दे देने वाला रहेगा। फादर से इंटरनल रिलेशंस में डिफिकल्टीज क्रिएट ये करता है, और शनि की स्थिति में बायफोर का साइन आ रहा है, तो अधिक खर्च अधिक आय, जितना खर्च करेंगे उतना पैसा बढ़ेगा, ये वो नियम है। तो ये अभी बनना शुरू हो रहा है, प्रोमिनेंटली बन जाता है इधर या फिर राइट हैंड में, तो डेफिनेटली पैसा और बड़े अमाउंट में आपके पास सडन वे में आता रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।